मैं राजेश कुमार मिश्रा इस विद्यालय में लगभग 19 साल हो गए अध्यापन करते हुए मैं अरविंद पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल आप सबको मैंने जल क्या है, संसाधन क्या है और जल संसाधन क्या है इसके बारे में पढ़ाया था। जल की महत्ता के बारे में भी आपको मैंने समझाया था। फिर उसके पश्चात जल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कराया देश में, उन महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताया था जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है या केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। आज जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वह राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं। राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं महत्वपूर्ण कौन कौन सी है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। यह परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो यह चंबल नदी बहती है, वर्षा काल में इसके बहाव के या प्रवाह के मार्ग में मिट्टी का अपर्दन यानी भूमि अपर्दन या मिट्टी का कटाव कह सकते हैं या अनेक प्रकार की आपदाओं के कारण से सरकार ने 3 चरणों में इस पर बांध का निर्माण करवाया ताकि इसके जल का उपयोग हो सके, जल व्यर्थ न बहे और आपदा से बचा जा सके। तो सबसे पहले चंबल नदी पर पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के निकट गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। ध्यान दें बच्चे, प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण इस चंबल नदी पर किया गया। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। तीसरे चरण में कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध एवं विद्युत गृहों का निर्माण किया गया, जिससे विद्युत का उत्पादन भी होता है। इसी चंबल नदी से कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चंबल घाटी जो परियोजना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आप सभी याद रखेंगे, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। अगली जो परियोजना है राजस्थान की, उसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण माही नदी पर किया गया है। तो माही जो नदी है इसके बारे में भी आपको बता दूं मैं, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यह बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव है। बांसवाड़ा में बोरखेड़ा गांव में बांसवाड़ा के माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 2 राज्यों की है, राजस्थान सरकार और गुजरात सागर की लागत से इस माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से आपके राजस्थान के जो महत्वपूर्ण आदिवासी जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो आदिवासी किसान हैं उनका जो परंपरागत कार्य है या जो जीविका का साधन है वो कृषि है। वो कृषि कार्य करते हैं, अतः उनके आर्थिक विकास के लिए और अपने खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। वैसे देखा जाए तो यह माही बजाज सागर परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई और पेयजल परियोजना है। वैसे इससे भी विद्युत गृहों का जल विद्युत का भी इससे उत्पादन किया जाता है। अगला है बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर इसका निर्माण किया गया है। तो बनास नदी क्या है? बनास नदी जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन की आशा।
बनास नदी का अर्थ होता है वन की आशा। राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली यह सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में बहने वाली पूर्ण रूप से यह सबसे बड़ी नदी है बनास, जिसको बताया भी मैंने, इसको कहते हैं राजस्थान में, यानी इसका शाब्दिक जो अर्थ है उसका है वन की आशा। तो बनास नदी पर बीसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया है। राजस्थान में एक जिला है टोंक। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बा, टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास में इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से टोंक जिलों के अतिरिक्त सवाई माधोपुर जिला, अजमेर, जयपुर और आसपास के गांव में इस जल के द्वारा, मतलब इस परियोजना के द्वारा सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति की जाती है। राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में अभी आपको बताया मैंने। इसके अलावा राजस्थान में अन्य भी परियोजनाएं हैं, जिसका नाम है जाखम परियोजना, सोम अंबा कमला परियोजना, मेजा बांध परियोजना, नर्मदा परियोजना। इसके अतिरिक्त अन्य और छोटी भी परियोजनाएं हैं। राजस्थान में एक और परियोजना है जिसका नाम है पांचना बांध परियोजना। यह पांचना बांध जो परियोजना है, करौली जिलों में इसका निर्माण किया गया है। करौली जिलों में 5 नदियों के संगम पर यह मिट्टी से बना बांध है। दोबारा सुने बच्चों, करौली जिले में 5 नदियों के संगम पर मिट्टी से एक बना बांध बनाया गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं पांचना बांध, क्योंकि 5 नदियों के संगम पर बनाया गया है। तो ये रही राजस्थान की आपके महत्वपूर्ण और अन्य परियोजनाओं के बारे में आपको मैंने बताया। तो हमने ये अभी देखा कि जल प्रबंधन के अंतर्गत जल की कितनी महत्ता है। जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जल की आपूर्ति, खाद्यान्न, आर्थिक विकास हेतु जल पर निरंतर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और आपको हमने कल ही बताया था कि जल तो बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, लेकिन उसका अधिकांश भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में, हिम के रूप में और वर्षा काल में इधर उधर ऐसे जल व्यर्थ चला जाता है, जिसका हम संग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसका संरक्षण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, राज्य स्तर पर और केंद्रीय सरकार के माध्यम से अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। तो हम अब ये देखते हैं कि जल भविष्य में जल की और भी मांग बढ़ेगी। उस मांग को देखते हुए हमारे लिए जल संरक्षण नितांत आवश्यक बन जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जल संरक्षण क्या है। इस जल संरक्षण शब्द से ही आपको लग रहा है कि जल का समुचित उपयोग करना और जल को बचाना, और वर्षा काल में जो बहता हुआ जल है उसको कहीं न कहीं इकट्ठा करना, ताकि वर्षा काल के बाद या मानसून काल के बाद सूखे की स्थिति में उस बचे हुए जल का हम उपयोग कर पाएं। यही जल संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से देखा जाए तो हमारे देश में जल की महत्ता पर बल दिया जाता है। जल को अमृत के समान माना गया है। हमारे देश में, हमारे देश के या राजस्थान राज्य के जो प्राचीन शासक रहे हैं, साहूकार रहे हैं, महाजन रहे हैं, उन्होंने प्राचीन काल में खासतौर से राजस्थान में जल की महत्ता ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सूखे की आशंका बनी रहती है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। अतः इसको ध्यान में रखते हुए जो परंपरागत जल के स्रोत रहे हैं, तालाब, झीलें, बावड़ी, कुंडी, खड़ीन इत्यादि अनेक प्रकार की ये जल संरक्षण के अंतर्गत उन्होंने निर्माण करवाया, ताकि उसमें जल को इकट्ठा किया जा सके और उस आसपास के गांव के रहने वाले लोग और पशुओं के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा सके। अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं उनका नाम है कौटिल्य। अर्थशास्त्रिक विषय है जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण जो है कराया गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यही नहीं, जल संरक्षण के अंतर्गत राजस्थान में अनेक झीलों का भी निर्माण कराया गया। अनेक झीलें मानव निर्मित भी है और अनेक झीलें ऐसी हैं जो कि वो प्राकृतिक भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान राज्य में प्राचीन काल से ही जल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जो परंपरागत जल स्रोत हैं, है ना, उसका उपयोग किया गया। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा देखने में आ रहा है कि हम राजस्थान के लोग जो वो परंपरागत
जो जल के स्रोत रहे हैं उनकी महत्ता को हम भूलते चले जा रहे हैं, वो सूखते हुए चले जा रहे हैं, उनको हम ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अतः आवश्यकता है कि हम जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वो जो परंपरागत जल के स्रोत रहे हैं, खड़ीन है, नाड़ी है, कुई है, तालाब है, जो झीलें हैं और बावड़ियां हैं, उसका हम पुनरुद्धार करें। पुनरुद्धार का मतलब दोबारा उसका निर्माण करें, उसको सही करें और उसमें वर्षा काल में जो बहता हुआ जल है उसको हम क्या करें, उसको भरें, ताकि भविष्य में सूखे की स्थिति में, आपदा की स्थिति में या वर्षा काल के बाद जो है जल की समस्या उत्पन्न न होने पाए। तो आज हमने ये पढ़ा जल संरक्षण के बारे में। अब नेक्स्ट इस वीडियो चैनल पर हम मिलेंगे और आपको इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।